तो आज हम जो है करने वाले हैं वो है सीरीज़ एंड पैरेलल जो कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे उनके कुछ क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक से। तो मान लिया हमारे पास जो है 3 रजिस्टर्स हैं और उनको हमने इस फॉर्म में जोड़ा हुआ है इस तरीके से। इसकी वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 5 ओम और इसकी वैल्यू है 6 ओम। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड पूछता है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हमें एग्जाम में देखना होगा कि सीरीज में लगे हुए हैं पैरेलल में, ये हमारा काम है, ठीक है। वो बस इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछेगा। तो ए और बी के बीच में जो रजिस्टर्स लगे हुए हैं ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि दे आर इन सीरीज, ठीक है। अगर हम चाहे तो यहाँ पर एक बैटरी जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटरी से पता लगता है कि भाई करंट ऐसे जाएगा और ये करंट जो है सेम जा रहा है, हर एक में रजिस्टर में सेम करंट है। और जब सेम करंट जाता है तो क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब ये सीरीज़ में है और सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस निकालने का, R1 + R2 + R3। एंड R1 कितना है, 2 है, R2 कितना है, 5 है और R3 कितना है, 6 है। R1 2, R2 5, R3 6, तो कितना हो गया 7 13 ओम हो गया। दिस इज द इफेक्टिव और द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। ये वेरी इजी और वेरी बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ पर स्टार्ट किया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में मान लिया हमारे पास जो है ये कुछ रजिस्टर्स अब इस बार ऐसे लगा दिए हैं। कई बार तो देखने में जो है देख के पता लग जाता है कि भाई जो है ये सीरीज़ में है पैरेलल में है। कई बार थोड़ा सोचना पड़ता है और एग्ज़ाम में थोड़ा सोचने वाला ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं वेरी बेसिक से। सपोज दिस पॉइंट इज़ ए एंड दिस पॉइंट इज़ बी। हमें पूछ लिया कि भाई वैल्यूज लिख देते हैं इनकी। जैसे इसकी है 6, इसका है 12 ओम और इसका है 18 ओम। अलग अलग जो है तीनों रजिस्टर्स हैं। पूछ लिया कि व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब यहाँ पर देख के क्या लगता है कि क्या होंगे, ये सीरीज़ में होंगे या पैरेलल में होंगे, कैसे होंगे। तो पैरेलल में दिख रहे हैं साहब। अगर नहीं समझ आता है तो यहाँ पर एक बैटरी लगा लो। प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। यहाँ से करंट जाएगा, वो करंट जो है आगे जा कर के क्या होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था। तो 1/R जो है हमारे पास क्या आएगा, 1/6 + 1/12 + 1/18। एलसीएम लो इनका क्या आएगा, एलसीएम निकालते हैं इनका। तो एलसीएम जो है देखते क्या आएगा। तो इनका एलसीएम आया है 36। तो ये आ जाएगा 6 + 3 + 2। तो इट इज़ 1/R = ये आ गया 11/36। अब ये है 1/R, यहाँ पर लास्ट में जरूर ये चेंज करना होता है। 1/R = 11/36, लेकिन हमें R चाहिए, R। तो R क्या होगा, R होगा इसका रिवर्स, दैट इज 36/11 ओम। दिस इज आवर फाइनल आंसर। दिस इज द आंसर फॉर द कॉम्बिनेशन। दिस इज द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन से जो हमने स्टार्टिंग की है। अब देखते हैं कि थोड़ा सा इसको एडवांस की तरफ ले चलते हैं। और एनसीईआरटी में जैसे 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए, उनको हम जो है करते हैं। हालांकि एनसीईआरटी के नहीं है, उसके जैसे ही है कुछ। मान लिया हमारे पास जो है ये एक ऐसा एक सर्किट दे रखा है। इस सर्किट में हमें जो है पूछता है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए और बी पॉइंट के बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। वैल्यूज़ दे रखी हैं, जैसे मैं वही ले लेता हूँ दोबारा से। 6 ऐसे करते इसको लेते हैं 2 4 एंड इट इज़ 8, ठीक है। 2 4 एंड 8। यहाँ पर ले ली हमने 3 एंड 6 ओम और यहाँ पर हमने ले ली ये 10 ओम। ये 10 ओम है, ये 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम एंड 8 ओम। अब इस क्वेश्चन को जो कैसे करेंगे,
देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो है इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसको जो है पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये पार्ट और फिर ये पार्ट, और फिर इकट्ठा देखते हैं। तो खाली अगर इस पार्ट को देखा जाए तो ये साफ साफ दिख रहा है पैरेलल में, ऐसे ही ये पार्ट भी किस में दिख रहा है, पैरेलल में, और ये तो अकेला है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं, और फिर इकट्ठे को सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं पहले। 2, 4 और 8 का क्या होगा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो 2, 4 और 8 का जो होगा दैट इज़ 1/2 प्लस 1/4, ये रफ में हम कर सकते हैं अलग से चाहे तो, एंड 8 एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका क्या होगा 2, 4 और 8 का जो एलसीएम होगा दैट विल बी 2, 4 एंड इट इज़ 1, 2 एंड दिस इज दिस। ये हो गया 8, एलसीएम इज 8, इट इज़ 4, इट इज़ 2 एंड इट इज़ 1। सो ये क्या आएगा 7/8, बट दिस इज 1/r, 1/r। तो r कितना होगा, r विल बी इक्वल टू 8/7 ओम। तो ये जो कम्बिनेशन है ये वाला इधर वाला, इसका कितना आंसर है 8/7, केवल इसका 8/7, इसका 8/7 है। ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है 8/7 ओम। इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब इन दोनों का देखते हैं, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/3 प्लस 1/6 और आए, इसका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, तो इट इज़ 2, इट इज़ 1, दिस इज़ 3/6, दिस इज इक्वल टू 1/2, अगेन इट इज़ 1/2, इट इज़ 1/r। तो r कितना बनेगा 2 ओम, r हमने कितना बना दिया 2 ओम बना दिया। अब जो ये r आया है ये किसका है, ये जो है हमारे पास है 3 और 6 के पैरेलल कम्बिनेशन का। ठीक है, तो इसको जो हम लिख लेते हैं भाई, ये जो है इक्विवेलेंट है किसके, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 ओम। अब ये जो है सॉल्व हो सकता है कैसे, इस पूरे की जगह पर हम जो है ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक सिंगल रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 8/7 ओम, क्योंकि इनका आंसर कितना है 8/7 है। ऐसे ही 3 और 6 का जो आंसर आया 2 ओम आया, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 3 और 6 की जगह पर एक सिंगल रजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास 1, 2 और 3 ही रजिस्टर बचते हैं फिर। ठीक है, और जो कि तीनों एक ही जो है लाइन में है, एक किस में माने जा सकते हैं, सीरीज़ में माने जा सकते हैं। कौन कौन, 8/7 ओम, 2 ओम एंड 10 ओम, ये किस में माने जा सकते हैं, सीरीज़ में, क्योंकि इनमें सब में करंट क्या जाएगा, सेम ही जाएगा, ये एक ही जो है एक ही लाइन में है। तो जो है इफेक्टिव तो टोटल रेजिस्टेंस तो ए और बी के बीच में निकालना है, हमने तो अभी इंडिविजुअल पॉइंट्स का ब्रांचेस का निकाला है। तो जो इफेक्टिव आएगा वो क्या आएगा, जो 8/7 ओम है, जो 2 ओम है और 10 ओम है, किस में है, सीरीज़ में है, ये सभी किस में है, सीरीज़ में है। तो इसका आंसर कितना आएगा, वो जो है हमारा टोटल आंसर रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस रहेगा। कितना होगा ये 10 और 2, ये तो हो गया 12। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं 84 एंड दिस इज 92/7 ओम, दिस इज आवर आर। क्योंकि अब जो है इसको रिवर्स नहीं करना है, क्योंकि कोई सोचे भाई 8/7 है इसको दोबारा से रिवर्स कर, क्योंकि ये सीरीज़ का फॉर्मूला है, इस सीरीज़ का फॉर्मूला ना कि पैरेलल का। ठीक है, इसको दोबारा से रिवर्स नहीं करना है। 92/7 आंसर हमारा जो है एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये जो है क्वेश्चन ऐसा जो हमने एक सोल्व किया। इसके बाद हम जो है आगे चलते हैं थोड़ा सा, और एक जो है एडवांस क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी जो है थोड़ा सा इसको सोल्व करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। इस बार हम वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, जस्ट कई बार जरूरी नहीं है कि वैल्यू ही लिखे। ठीक है, ऐसे केवल सिंबल की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमारे पास एक ये देखो, ये लेटर है, ए लेटर का रजिस्टर बना दिया, हर जगह पर ये जो है रजिस्टर्स लगा दिए। यहाँ पर ये हमने यहाँ पर लगाया, ये यहाँ पर ऐसे लगाया। ठीक है, ये भी एक रजिस्टर है, और इस पॉइंट का नाम रख दिया ए पॉइंट, और इस पॉइंट का नाम रख दिया बी पॉइंट, और कह दिया भाई इसकी वैल्यू भी आ रहा है, 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 और इसकी वैल्यू भी आ रहा है। और हमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी।
ए और बी के बीच में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर हमें पता नहीं लग पा रहा है कि सीरीज़ में पैरेलल में कहाँ क्या लगेगा, तो हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं। फिर से सेल या बैटरी, यहाँ से करंट जाएगा, ये करंट आगे जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना है करंट को, क्योंकि दो रास्ते मिल गए, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। फिर ये करंट जो है जो इस ब्रांच में गया है आगे, वही घूम करके इसमें भी आएगा, यानी कि इसमें और इसमें करंट क्या हो गया, सेम हो गया। इन दोनों में क्या होगा, यहाँ से करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। जो इधर जाने वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें जो गया है वो इसमें गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सीरीज़ में है, ये ऊपर वाले। तो इनका तो जो सॉल्व कर सकते हैं। ये करंट फिर क्या होगा, करंट का पहले एक बार पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इधर से करंट आएगा ऊपर से नीचे, इधर से ये करंट आ रहा होगा, फिर दोनों मिल जाएंगे और मिल करके वही जो करंट यहाँ से चला था वही दोबारा जो है यहाँ से आ करके इसमें नेगेटिव में एंटर कर जाएगा। यहाँ क्या होगा, ये और ये दोनों का सम होगा, और ये क्या है, यहाँ जो डिवाइड हुए थे वही है। तो जितना करंट यहाँ से निकला उतना ही जो है एंट्री कर गया। अब करते हैं सीरीज़ और पैरेलल का डिसीजन। तो जैसे मैंने बताया इन दोनों में करंट सेम है, तो दे विल बी इन सीरीज़। तो इनका जो इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2R, क्योंकि ये सीरीज़ में है। तो हम इस सर्किट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और इसको इजी कर लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं इसको, देखो इन दोनों की जगह पर हम क्या करते हैं, इन दोनों की जगह पर हम जो है एक सिंगल रजिस्टर लगा देते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2R होगी। तो हमारा सर्किट कैसे बन जाएगा, इन दोनों की जगह एक, दिस इज 2R, दिस इज R, दिस इज R, दिस इज R, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। अब क्या करते हैं, अब देख रहे हैं कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में, साफ साफ दिख रहा है पैरेलल में। तो इनको सोल्व करते हैं, 1/R प्लस 1/2R, 1/R एंड 1/2R। तो 1/R प्लस 1/2R का जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 2R। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2R, बट अगेन इट इज़ 1/R, डैश लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। ये 1/R है, हमें तो क्या चाहिए, R कंप्लीट चाहिए, तो 1/R नहीं R करना पड़ेगा, तो 2R/3 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा उसका। तो ये जो हमारे पास आंसर है ये इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इन दोनों का। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हटाओ और उनकी जगह पर क्या लगाओ, 2R/3 का एक सिंगल रजिस्टर लगा दो। तो हमारा सर्किट क्या दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। फिर 2R/3 नोट कर लेना है वैल्यू, 2R/3, 2R/3, इन दोनों की जगह पर क्या लगाना है, 2R/3। तो क्या दिखेगा अब सर्किट, ऐसा दिखेगा, दिस इज़ 1, दिस इज़ अनदर रजिस्टर एंड दिस इज़ अनदर रजिस्टर, दिस पॉइंट इज़ A, दिस पॉइंट इज़ B, दिस इज़ R, दिस इज़ R, दिस इज़ 2R/3, 2R/3, 2R/3। ये सिंगल रजिस्टर है, दोनों की जगह पर एक ही लगा दिया। अब ये सिंपल हो गया क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि ये R, ये 2R/3 और ये R तीनों किसमें, सीरीज़ में। देखो सीरीज़ में एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है, एक यहाँ करंट, यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, R प्लस 2R/3। R प्लस R कितना हो गया, 2R प्लस 2R/3। एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर सकते हैं, 3 एलसीएम आ गया, दिस इज 6R प्लस दिस इज 2R, दिस इज 8R/3, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो यहाँ से चले थे, यहाँ पर जाकर के ख़त्म किया है, ये आंसर है हमारा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है करने से सीरीज़ और पैरेलल की काफ़ी जो है प्रैक्टिस होती है और एग्ज़ाम में इनके न्यूमेरिकल्स आते ही हैं। ओके।